सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का चैप्टर 2 आलोक धनवा जी द्वारा रचित पतंग पढ़ेंगे। कविता शुरू करने से पहले हम आलोक धनवा जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। आलोक धनवा जी का जन्म सन 1948 ईस्वी में मुंगेर में यानी बिहार में हुआ था। कवि प्रतिभा इनमें जन्म से ही विद्यमान थी। यही कारण है कि इन्होंने बहुत छोटी अवस्था से ही काव्य लेखन आरंभ कर दिया। 20वीं शताब्दी के 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने अपनी गिनी चुनी कविताओं से ही अपार लोकप्रियता अर्जित की। केवल काव्य रचना को ही उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं बनाया, वरन सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकर्ता के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियों को समझा और निकल पड़े सामाजिक सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत बनके। साहित्यिक अवदान यानी साहित्य में उनका क्या योगदान था। नई कविता के उन्नयन में आलोक धनवा ने पर्याप्त योगदान किया। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह है कि 1972-73 ईस्वी में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं भी जन सामान्य में इतनी लोकप्रिय हुई कि वह उन्हें कंठस्थ हो गई। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से नहीं हो पाया है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया, यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। कहते हैं ना कि बस लिखते रहना, उसका कोई मोल नहीं रहना, कोई मूल्य नहीं होना, है ना, सिर्फ लिखना। ऐसे नहीं थे आलोक धनवा जी। उन्हीं के द्वारा जो कविता आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है पतंग, तो आज हम उसका सार पढ़ेंगे कि पतंग के माध्यम से आलोक धनवा जी हमें क्या कहना चाहते हैं। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल सुलभ इच्छाएं यानी पतंग को देखकर बच्चों के मन में क्या क्या इच्छाएं, क्या क्या उमंग होती हैं, है ना, वो सुंदर चित्रण उन्होंने अपनी कविता में दर्शाया है। बाल क्रियाकलापों और प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती ही पतंग ऊंचाइयों की वह हदें हैं, बाल मन जिन्हें छूना चाहता है उनके पार जाना चाहता है। देखते हैं ना बच्चे बस पतंग जब उड़ाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बच्चे पतंग की ओर ही उनकी निगाह रहती है। वो आगे हमारे उड़ाते समय उन्हें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो ऐसी जगह नहीं करेंगे कि जहाँ से वो गिर जाए, इस चीज़ का उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। सिर्फ वो किस में मस्त होते हैं, पतंग उड़ाने में। ऐसी बहुत सी भी आपने दुर्घटनाएं भी सुनी होंगी, है ना। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे, यानी जब वो गिरने से बच जाते हैं तो क्या हो जाते हैं कि हम एक विजयी हो वाली चीज़ कि हम यहाँ से भी अपने आप को बचा सकते हैं। जो गिर गिर कर संभलते हैं, पृथ्वी पर हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वह हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद के शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी इसके साथ उनके साथ हैं?
अब उनके द्वारा जो कविता हमारे सामने प्रस्तुत की है, आज हम उसका एक भाग पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे हल्का कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। भादो क्या होता है? वर्षा ऋतु का एक महीना होता है। शरद शीत ऋतु। इशारे क्या होते हैं? संकेत। प्रस्तुत काव्यांश नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर आलोक धनवा द्वारा रचित काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित पतंग नामक कविता से उद्घृत है। यानी जब हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो हम संदर्भ लिखते हैं, तो ये मैंने आपको संदर्भ ही बताया। बस एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ। प्रस्तुत काव्यांश नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर आलोक धनवा द्वारा रचित काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित पतंग नामक कविता से लिया गया है। प्रस्तुत अब प्रसंग आएगा। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने वर्षा और शरद ऋतु के संधि काल पर बच्चों के विभिन्न क्रियाकलापों, विशेषकर पतंग उड़ाने का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया है। कवि आलोक धनवा जी कहते हैं कि घनघोर वर्षा का महीना भादो समाप्त हो चुका है। अब तेज बौछार के साथ वर्षा होने की संभावना क्षीण हो गई है, यानी समाप्त हो गई है। आसमान प्राय स्वच्छ और बादलों रहित हो गया है। वर्षा काल में काले घने बादलों के आसमान में छाए होने के कारण सवेरे होने का पता ही नहीं चलता। लेकिन जबकि आसमान प्राय स्वच्छ हो गया है, तो सवेरा होने पर पूर्व का जो आसमान है वो खरगोश की लाल आँखों के समान दिखाई देता है। कवि यहाँ यह बात स्पष्ट करना चाहता है कि भादो समाप्त हो गया, कि भादो में क्या होता है, घनघोर घटाएं होती हैं, बारिश होती रहती है, तो अब वो भादो का मौसम समाप्त हो गया है। किंतु अभी आसमान पूरी तरह स्वच्छ नहीं हुआ है, उसमें अभी मलिनता दृष्टिगोचर होती है। यानी हम बिल्कुल साफ स्वच्छ आसमान नहीं कह सकते, अभी भी कहीं कहीं बादलों की छटा छाई हुई है। मौसम में शीत का प्रभाव बढ़ने लगा है। इससे लगता है कि शरद कहीं दूर से वर्षा ऋतु में बाढ़ से परिपूर्ण नदी नालों को पुलों से पार करता हुआ आया है। बहुत दूर से चलकर आने के कारण वो बहुत थक गया है। उसकी वह मलानता आसमान की मलिनता के रूप में स्पष्ट दिखाई दे रही, कि वो बहुत जल्दी जल्दी तेज से साइकिल चला के, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, यानी वो इतनी जल्दी जल्दी चल के आया है कि जिससे वो क्या दिखाई दे रहा है, एक मलिनता सा दिखाई दे रहा है, थका हुआ सा दिखाई दे रहा है। वर्षा के समाप्त होने के बाद जब अब सड़कें और दूसरे रास्ते जल भराव और कीचड़ से युक्त हो गए हैं। जब वर्षा समाप्त हो जाती है तो क्या होता है, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ होती है, पानी भर जाता है। बच्चों ने अब
अपनी नई चमकीली साइकिलें निकाल ली हैं। वे अपनी साइकिलों को तेज़ी से चलाते हुए, उनकी घंटियां ज़ोर ज़ोर से बजाते हुए दौड़ते चले आ रहे हैं। साइकिल चलाते ये बच्चे बड़े स्पष्ट, विचित्र और आकर्षक संकेतों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहे हैं। साइकिल चलाते हुए इन बच्चों की शारीरिक चेष्टाएं और उनकी साइकिलों की तेज़ गति यह संकेत दे रही है कि अब आकाश एकदम स्वच्छ और बादलों रहित है। अब वर्षा की कोई संभावना नहीं है और वातावरण सब प्रकार से पतंग उड़ाने के अनुकूल है। ऐसे स्वच्छ निर्मल आकाश में पतंग बहुत ऊंची उड़ती है। पतंग वस्तुतः संसार की सबसे हल्की, रंगीन ऐसी वस्तु है जो इतनी ऊंचाई तक उड़ती है। इतनी हल्की या अन्य किसी वस्तु से इतनी ऊंचाई तक उड़ने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि सबसे हल्की क्या होती है? पतंग। बाँस की सबसे पतली, लचकदार, कमानी और सबसे हल्के पतंगी कागज़ से बनी ये पतंग जब आकाश में उड़ती है तो चारों ओर से बच्चे अत्यंत उत्साह और आनंद से भरकर सीटियाँ बजाते हैं, किलकारियाँ मारते हुए इधर उधर ऐसे उछलते कूदते फिरते हैं मानो वे अत्यंत कोमल शरीर वाले तितलियों का समूह हो। ठीक है बच्चों, तो आज हम आलोक धनवाज जी द्वारा रचित पतंग का एक भाग पढ़ेंगे। कल हम इसकी आगे की कविता पढ़ेंगे। थैंक यू।